इसके अलावा हलके के कुछ स्कूलों में पीने के पानी की दिक्कत है, टॉयलेट्स अच्छे नहीं हैं और छात्रों के बैठने के लिए बेंच भी नहीं है। साथ ही अध्यापकों को शिक्षा के अलावा दूसरे काम भी करने पड़ते हैं, जिससे वो बच्चों की पढ़ाई पर कम ध्यान दे पाते हैं। जो है मिड डे मील किसी स्वतंत्र एजेंसी को दिया जाए और बोर्ड बनाने का कार्य ये अध्यापकों से न करवा करके किसी और संस्था से किया जाए। जैसे बच्चों को आयरन की गोलियां देनी है, ये भी हेल्थ डिपार्टमेंट दे। अध्यापक इसके बारे में ये भी नहीं जानता, मेडिकल के बारे में, फिर ये अध्यापकों पर क्यों थोपा जा रहा है। कहा जा सकता है कि हलके में शिक्षा व्यवस्था में कुछ सुधार तो है, लेकिन ये सुचारू रूप से चल रही है या नहीं, ये कहना अभी जल्दबाजी होगा। हलके में शिक्षा का ढांचा ठीक ठाक नजर आता है, लेकिन अध्यापक की कमी और अध्यापकों से पढ़ाई के अलावा दूसरे काम लेने और शिक्षा का रोजगार परक न होना चिंता का विषय है। अब बात नगरपालिका और पंचायत घरों की। निर्मल गांव का ये पंचायत घर अपने निर्मल होने का इंतजार कर रहा है। इंतजार इस बात का भी कि इस निर्मल पंचायत को पंचायत जैसा बनाया भी जाए। हलके की तमाम पंचायत अपनी बुनियाद पर आंसू बहा रहे हैं, तरस खा रहे हैं। पंचायत घर में कोई सुविधा को नहीं, खंजर पड़े हो, कोई सूझबूझ नहीं पंचायत भवन की। तो ना कहते पंचायत करे, ना कहते सरकार की तरफ से तो कोई टेनाइज है, ग्रांट की कोई मतलब नहीं, कोई साफ सफाई नहीं। पंचायत भवन से जो सारो जर्जर हो रहा है, कोई सुविधा नहीं, कोई कम पंचायत नहीं होती। और पंचायत जाती है कहीं भी, पंचायत आज तक तो हुई नहीं है ग्राम सभा के अंदर, और जाती है तो उसको सरकार की तरफ से कोई मदद नहीं मिलती है। कमोवेश ऐसा ही नजारा नगर पालिकाओं का भी है। सुविधाओं का अभाव यहाँ भी साफ झलकता है। स्टाफ ज्यादातर नदारद रहता है। लोगों की माने तो यहाँ काम कम होते हैं और भ्रष्टाचार ज्यादा, मानो आम आदमी से कोई सरोकार ही ना हो। यहाँ की जो नगर पालिका है वो मात्र दिखावा करती है। इन्होंने तो मात्र केवल अपना कमीशन तक मतलब है कि हमें कमीशन मिले और उसके अलावा हमें कुछ नहीं करना। बहरहाल समस्या गंभीर है और सरकार तमाशबीन बनी हुई है। कह सकते हैं कि यहाँ भी सब भगवान भरोसे ही चल रहा है। फिलहाल वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे गांवों की व्यवस्था का हाल। ना जाति धर्म ना क्षेत्रवाद हो, सीमानों में लोक राज हो। बहुत सहा है, अब न सहेंगे, बदलेंगे सूरत आज की। कदम मिला के साथ साथ हम मिलके बदलेंगे हालात। आओ परिवर्तन लाए, आओ परिवर्तन लाए। नए नेता और नई सियासत भ्रष्ट तंत्र को देंगे मात। सपने आशाओं से आगे देश को ले जाना है। स्वराज का सपना सच कर दिखाना है। आओ परिवर्तन लाए, आओ परिवर्तन लाए। समस्त भारतीय पार्टी आओ परिवर्तन लाए।
ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। तो ब्रेक के पहले हमने आपको दिखाया था पंचायत घरों और नगर पालिका की हालत। ये वो सिविक संस्थाएं हैं जिनकी जमीनी स्तर पर सुविधाएं मुहैया करवाने की जिम्मेदारी है। अगर यही निष्क्रिय और भ्रष्टाचार में लिप्त होंगी तो कैसे बदलेंगे हालात। पंचायत घर और नगर पालिका के बाद आपको गांवों की व्यवस्था दिखाते हैं। हलके में गांव की समस्याओं की अगर बात करें तो यहाँ भी एक ढाक के 3 पात नजर आते हैं। जहाँ गांव में फिरनियों के बहुत बुरे हाल है तो वहीं गंदे पानी की निकासी का भी कोई इंतजाम नहीं है। हालात तब बद से बदतर हो जाते हैं जब थोड़ी सी बारिश से चारों ओर पानी भर जाता है। गलियों में ठहरे पानी की वजह से मच्छर मक्खियां पैदा होते हैं और लोग अक्सर बीमारी का शिकार हो जाते हैं। बारिश होती है जब पानी बढ़ता है सगड़ा घरों में मच्छर मक्खी सब बच्चे स्कूल में जाते हैं तो सगड़े बढ़ जाते हैं। कितना गंद होता है, मच्छर होते हैं, बच्चे बीमार होते हैं। मच्छर मक्खी वगैरह बहुत ज़्यादा ऐसे बीमारियां फैलने लगी है, बहुत ज़्यादा। कोई भी समाधान नहीं हो रहा, कोई भी। जैसे कोई भी बच्चे, मैं कॉलेज जाती हूँ या और भी कोई बहुत सारे बच्चे स्कूल में जाते हैं तो रास्ते में गिर जाते हैं पानी में। कैसे कैसे जाएं? बारिश के पानी में तो इतना बुरा हाल हो जाता है कि बस चलना ही मुश्किल हो जाता है। देखो यहाँ कितनी गंद है, नाली में पानी निकलने की है कोई जगह ही नहीं है। ये मेरा घर है, निकले तो कैसे निकले, बच्चों से बड़ों से किसी से नहीं निकला जाता है। हमेशा ऐसे ही पानी भरा रहता है और सरपंच कुछ नहीं कर रहा। हलके में अधिकतर गलियों के बुरे हाल हैं और साफ सफाई का कोई इंतजाम नहीं है। घरों में शौचालय तक नहीं है। इतना ही नहीं, सरकार की तरफ से जो निर्मल गांव घोषित किए गए उनमें भी शौचालय नहीं है। कौन मार दो हम तो खुलम जहाँ सा लैट्रिन मारा हाथ कौन। गांव में कोई लैट्रिन की सुविधा नहीं, कोई पानी की नहीं। हमारा गांव निर्मल है, यहाँ शौचालय नहीं है सरकार की ओर से एक भी। यहाँ सब खुले में जाते हैं जिससे वातावरण दूषित होता है। हमारे गांव में कोई भी शौचालय नहीं है और छोटे छोटे बच्चे हैं, बारिश में बहुत परेशानी होती है हमें। तमाम हालातों को देखकर कहा जा सकता है कि हलके में ना तो सरकार नाम की कोई चीज है और ना ही प्रशासन, और अगर कहीं है भी तो उसको आम आदमी से कोई सरोकार नहीं है। गांवों के बुरे हाल हैं और इनकी व्यवस्था बदलना बहुत जरूरी है, क्योंकि गांवों के विकास से ही हरियाणा का असली विकास हो सकता है। और अब जायजा लेते हैं हलके के बस स्टैंड्स की व्यवस्था का। बस स्टैंड वो जगह जहां अटेली के लोग अपने सफर के लिए बसों का इंतजार करते हैं, लेकिन ये इंतजार जब शुरू होता है तो खत्म होने का नाम ही नहीं लेता। हलके में 2 बस स्टैंड हैं, पहला अटेली में और दूसरा कनीना में, लेकिन कमोवेश दोनों का नज़ारा एक जैसा ही है। लोग घंटों बस का इंतजार करते हैं और उसके बाद जो बस मिलती है उसमें इतनी भीड़ होती है कि किसी का भी दम घुट जाए। यहाँ पे ना बसों की बहुत विशेष कोई सुविधा नहीं है, और जैसे स्टूडेंट बहुत दूर दूर से आते हैं स्टूडेंट, सारे सभी छात्र परेशान हैं और बैठने को जगह नहीं मिलती बसों में। रोड सारे टूटे पड़े हैं और ना कोई किसी प्रकार की सुविधा है। बसों में भी जैसे बच्चे लटक पटक के जाते हैं, कोई विशेष सुविधा नहीं। कोई ऊपर बैठ जाते हैं तो ड्राइवर या कंडक्टर उनके गले पड़ जाते हैं, बैठने के लिए कोई सुविधा नहीं है। दादरी की बसें टाइम से नहीं आती और आती हैं तो स्टैंड पर रुकती नहीं है। कल भी 3 रोडवेज आई थी और मैं स्टैंड पर खड़ी थी, जब भी एक भी रोडवेज नहीं रुकी स्टैंड पे। क्या बोले जी, यार बस तो मिलती भी नहीं है, खड़े होकर जाना पड़ता है। 1 बजे से लेकर 2-2:30 बजे तक कोई बस नहीं है। 2:30 बजे आती है कोसली रूट से, और सवारियों को बहुत दिक्कत होती है यहाँ पे। कनीना बस स्टैंड की अगर बात करें तो यहाँ सुविधाएं भी ना के बराबर है। इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि अड्डे में लोगों के लिए टॉयलेट तक नहीं है। हालांकि विभाग के लोगों की माने तो उनके पास सारी सुविधाएं हैं। बढ़िया साफ सफाई है, बढ़िया स्टाफ है। यहाँ कोई किसी प्रकार के बच्चे वगैरह का रोड़ा रप्पा नहीं होता।
बसें बिल्कुल सुचारू रूप से आ रही है और बच्चे भी तकरीबन सारे के सारे ठीक हैं। उनकी मतलब बच्चों की वृद्धि भी बढ़िया है। लेकिन लोगों की माने तो जो टॉयलेट बस स्टैंड में है उसे वहां के अधिकारी स्टाफ का टॉयलेट होने का हवाला देकर इस्तेमाल नहीं करने देते। यहाँ पर एक तो चारों तरफ आप देख रहे हो हमें सारे पानी बाहर रहता है। यहाँ पर मच्छर पैदा हो जाते हैं, लोग बीमार हो जाते हैं। यहाँ से यहाँ पर ना कोई टॉयलेट की सुविधा है। आप साइड में देखिए, आपको चारों तरफ जो जितने भी जेंट्स हैं वो खुले में के आगे टॉयलेट करते हैं। तो ये रोडवेज वालों का पर्सनल शौचालय है, यहाँ पे कोई उनको खोलते तो है नहीं किसी के लिए ये। वहीं अटेली बस स्टैंड के प्रभारी सुविधाओं के अभाव को स्वीकार करते हैं। अटेली बस स्टैंड में टॉयलेट तो है लेकिन कोई सफाई कर्मचारी न होने की वजह से बंद पड़े हैं। साथ ही बस स्टैंड में जगह की कमी होने से ज्यादा बसें भी नहीं खड़ी हो पाती, जिससे हर वक्त जाम जैसी स्थिति बनी रहती है और लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। यहाँ पे जो फर्श है वो कम जगह में बना हुआ है, एक बस लगा देते तो दूसरी बस घूम नहीं पाती, इस वजह से अभाव है जगह का। शौचालय एक ऐसे हैं जो बंद रहते हैं कर्मचारी के अभाव की वजह से। जो समय समय पे कोई यात्री आता है इमरजेंसी में उसको हम इस्तेमाल करवा देते हैं, उसके बाद हम बंद करते हैं। कुल मिलाकर कह सकते हैं कि अटेली हलके के बस स्टैंड भी हलके की चरमराई हुई व्यवस्था के एक उदाहरण ही हैं। तो आपने देखा बस स्टैंड्स का हाल, जहां पर हजारों लोगों को हर रोज इस व्यवस्था को झेलना पड़ता है। और अब देखते हैं हलके के अनाज मंडी के हालात। हरियाणा किसानों का प्रदेश है। यहाँ के किसानों ने अपनी मेहनत से देश को न केवल अनाज के भंडार दिए हैं बल्कि पूरे देश में कृषि के क्षेत्र में अपना परचम लहराया है। ऐसे में अटेली हलके की बात करें तो किसानों के लिए सुविधाएं न के बराबर नजर आती हैं। हलके में वैसे तो 2 मंडियां हैं, जिनमें से पहली अटेली में और दूसरी कनीना में, लेकिन इन मंडियों में किसानों के लिए कोई भी सुविधा नहीं है। समस्या है मंडी में कुछ भी नहीं, पानी नहीं, सड़क है, नहीं बिजली है, कुछ नहीं इसमें। आज तक रोड कंप्लीट नहीं हुई, कुछ भी नहीं इस मंडी में। बट्टा खाता काम है, बिल्कुल बेकार। नाम सब अफसर पैसे खा जाते हैं, कोई काम नहीं होता है यहाँ। कोई सुविधा नहीं किसान के लिए, न पानी है न कोई सुविधा नहीं है, कोई भी न रेस्ट हाउस है, कुछ नहीं किसानों के लिए कोई भी। मंडी में ना तो रोड की सुविधा है, ना पानी की सुविधा है, ना किसानों के लिए वेटिंग रूम है कहीं रेस्ट कर सके। हमारी 3 साइड हैं वो टूटे हुए हैं और इनमें भी पानी टपकता है। सरकार नई नई योजनाएं लेके आती है। हमारे रोड बनने थे, अभी 1 साल के लगभग काम चला हुआ है, लेकिन अभी तक हमारे रोड कंप्लीट नहीं हुई हैं। इतना ही नहीं, जब किसान अपनी फसल बेचने के लिए मंडी आते हैं तो अनाज मंडी में आकर उन्हें निराशा ही हाथ लगती है। सरकार दाम तो तय कर देती है लेकिन किसान की फसल को खरीदने का कोई इंतजाम नहीं करती। सरकार ने समर्थन मूल्य तो बाजरे का 1300 रुपये प्रति क्विंटल के हिसाब से रख दिया। अगर हम परचेज की बात करें तो सरकार ने हमारा एक भी बैग कोई परचेज नहीं किया। फिर हमें फार्मर को सरकार से क्या लाभ हुआ? कोई लाभ नहीं। सरकार का रेट फिक्स पर माल ही नहीं लेती सरकार। एक खोखली व्यवस्था है सरकार की। कोई बाजरे की बोली लगेगी, कोई बोली नहीं लगी, अखबार वो निकला देते हैं, कोई बोली नहीं, कोई लेना नहीं, कोई देना नहीं। हम जमींदार आदमी, हमारा बाजरा नहीं बिक रहा है। सरकारी भाव पे लेने के लिए बोल रहे थे लेकिन बाजरा भी नहीं ले रहे हैं। ऐसे गले सिर से भी नहीं ली। 4 साल से हम बाट देखते रहते हैं, हमारा तो कभी नाज भी नहीं बिका।